रोड ट्रिप करें क्या इंग्लैंड से स्कॉटलैंड तक का। समर्स भी हैं और फैमिली भी आई हुई है, तो मैंने अपनी मियाँ से कहा कि सानू ले चल स्कॉटलैंड वे बहुत सोनी गड्डी वाले। होटल बुकिंग कराई और हमने प्लान किया कि हम कैम्ब्रिज से जाएंगे पीक डिस्ट्रिक्ट तक और वहाँ से जाएंगे लेक डिस्ट्रिक्ट तक और लेक डिस्ट्रिक्ट से फिर हम टच करेंगे ग्लासगो। 9.5 घंटे का ये रोड ट्रिप है जो आपकी बहन आपको 10 मिनट में करवाएगी। सुबह के 5:30 बजे हम लोग घर से निकले और स्ट्रैटेजी ये थी कि जी पीक डिस्ट्रिक्ट से लेक डिस्ट्रिक्ट से होते हुए हम ग्लासगो पहुंचेंगे, क्योंकि ये सीनिक रूट है और हमने बड़े बड़े सीन्स देखने हैं। टारगेट ये था कि 3 बजे हमने ग्लासगो एंटर होना है, होटल चेक इन करना है। और ये देखें यहाँ पे ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। जो सीनिक रूट हमने लिया था वो पीक डिस्ट्रिक्ट नेशनल पार्क से होता हुआ गुजरता था और यहाँ के नज़ारे सुभान अल्लाह। जो यहाँ पे जल के ये बोलेगा ना कि जी पाकिस्तान भी बहुत खूबसूरत है, जो कि पाकिस्तान खूबसूरत है, लेकिन अल्लाह की बाकी दुनिया भी बहुत प्यारी है, बहुत हसीन है। प्लीज़ उसको ऐसे ना कहा करें जलीसी में आके कि नहीं जी हमारा पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत है। इतनी बड़ी अल्लाह की दुनिया, अल्लाह ने हर चीज़ खूबसूरत बनाई है। यहाँ से आगे का सारा एरिया पीक डिस्ट्रिक्ट नेशनल पार्क है। ये इतने बड़े बड़े पार्क्स हैं कि यहाँ पे लोग कैंपिंग करते हैं, यहाँ अपने पूरे पूरे दिन गुजारते हैं, हाइकिंग करते हैं और नेचर को एंजॉय करते हैं। यहाँ पे गाड़ी पार्क करने की जगह तो नहीं थी, लेकिन मैंने अपने मियाँ से कहा कि प्लीज़ 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 यहाँ रोको रोको रोको, मैंने तो पिक्चर बनानी है। और ये देखिए यहाँ से आगे का रास्ता पूरा नेशनल पार्क आपको नज़र आएगा, सारे सीन्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। रास्ता इंतहाई हसीन है, बेहद खूबसूरत है, किसी चीज़ को मिस मत कीजिएगा। आराम से अपने टीवी पे, अपने फ़ोन पे, टैबलेट पे लगा के देखें, इस रास्ते को मेरे साथ एंजॉय करें। अगर आप घर बैठे यूके की रोड ट्रिप्स देखना चाहते हैं, ड्राइव देखना चाहते हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये सबसे बेस्ट है। ये मेरी बचपन की ख्वाहिश थी, मेरा ख्वाब था कि यूरोप की सड़कें हों और बॉलीवुड के गाने, और यकीन करें ये ख्वाब मेरा यहाँ पे आज पूरा हो चुका था। मैंने यहाँ पे इतने गाने सुने, ना मैं सलमान खान को छोड़ा, ना मैंने शाहरुख खान को छोड़ा, ना मैंने अलका याग्निक को छोड़ा, ना सोनू निगम को छोड़ा। मैंने हर सिंगर के गाने सुन डाले। और हाँ, आतिफ असलम को हम कैसे भूल सकते हैं। बस जी, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। ख्वाब ही देखे थे मैंने, सिलसिले अपने आप हो गए, अल्लाह का शुक्र है। जब आप किसी रोड ट्रिप पे निकलें तो अपनी सारी तैयारी करके निकलें। अपने कपड़े, अपने बच्चों के कपड़े, 2-3 एक्स्ट्रा सूट लाजमी रखें, क्योंकि कभी बारिश हो सकती है, कपड़े ख़राब हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। हमने सुबह आंख खोली है, हाथ मुंह धोया और बस उसके बाद हम गाड़ी में बैठे। और ये देख लें आप यहाँ के होमलेस नशई कबूतर, इनकी तो मौत आई भी होती है, इनको पता नहीं डर क्यों नहीं लगता, उड़ते ही नहीं है। अच्छा खैर, मैं आपको बता रही थी कि हम सुबह मुंह हाथ धोने के बाद 5:30 बजे तक गाड़ी में बैठ के गाड़ी घर से चल पड़ी थी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि टारगेट हमारा क्या था और रास्ता हमने ज़रा लंबा वाला चूज़ कर लिया था, क्योंकि हमने तो सीनिक रूट से जाना था। तो अब नाश्ते का क्या किया हमने? नाश्ते का जनाब हमने ये किया कि हमने रात को बना ली थी कुकीज़, क्योंकि मेरा बेटा बहुत शौक से खाता है, और साथ मेरी नन ने बना ली चिकन ब्रेड, और उसने कहा कि आप ही हम ये सुबह ले जाएंगे और हम रास्ते में इसको चाय के साथ या कॉफ़ी के साथ खा लेंगे। आई वाज लाइक ओके, बेस्ट है, बहुत मज़ा आया। रास्ते में बहुत सारे सर्विस स्टेशंस हैं, वहाँ पे बहुत सी आपको कॉफ़ी शॉप्स मिल जाएंगी, आपको बहुत अच्छे स्टोर्स मिल जाएंगे, प्रॉपर रेस्ट रूम्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे रोड ट्रिप में आपको ये टेंशन नहीं होती कि अब मुझे रास्ते में कुछ मिलेगा ही नहीं। हाँ, कुछ पैचेस ऐसे आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ भी अवेलेबल ना हो। यहाँ तक टाइम हो चुका था तकरीबन 7:30 से 8:30 के दरमियान का, और अब हमें शहरों में रश मिलना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि ये एक वर्किंग डे था। स्कूल, कॉलेज, ऑफिसेज, इन सब चीज़ों का रश आपको रास्ते में मिलता है इस टाइम पे। काफ़ी सारा फासला हम तय कर चुके थे, क्योंकि हम सुबह बहुत जल्दी निकले थे। लेकिन ये लें जी, अब ट्रैफिक मिल गई है, अब क्या करें? सब्र करेंगे और क्या करेंगे, चलते जाएंगे, आहिस्ता चलेंगे, कोई मसले वाली बात तो नहीं है। मुझे इस ट्रिप की इतनी एक्साइटमेंट थी कि पहला सारा दिन तो मैंने घर के छोटे मोटे काम और चीज़ों को मैनेज करने में गुजार दिया। मेरी मदर इन लॉ ने मेरी बहुत हेल्प की, खाने पीने की चीज़ें मुझे मेरी नन ने बना के दे दी, उसकी माशाल्लाह कुकिंग बहुत अच्छी है। और ये इन कटे हुए पहाड़ों को देखें कि इतने खूबसूरत थे। मैं आपको यकीन से बता रही हूँ कि वीडियो, तस्वीरें, पिक्चर्स ये यहाँ का इंसाफ नहीं कर सकती। ये जगह बहुत हसीन है। खैर, रात को सोते सोते मुझे काफ़ी टाइम हो गया था और मैंने अपने बेटे को बहुत जल्दी सुला दिया था। अब वो उठ गया 4 बजे। मेरा बेटा उठ गया तो उसकी दादू और फुप्पो तो जाग रहे थे, तो वो उनके पास चला गया। उन्होंने उसको थोड़ी देर बहलाया और थोड़ा बहुत जो भी मैनेजमेंट रहती थी घर की वो थोड़ी सी उन्होंने करवा दी। लेकिन अब मेरी नींद ही पूरी नहीं हुई थी। जब मैं 5:30 बजे गाड़ी में बैठी हूँ तो मेरे मियाँ ने कहा हाँ, अब तो आप सो जाएंगी। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं सोऊंगी, मैं पूरा रास्ता देखूंगी।
यहाँ तक ना चाय कॉफ़ी की इतनी तलब हो रही थी। हालांकि मैंने पहली दफ़ा चाय पी थी घर से निकलने से पहले, फिर मैंने रास्ते में कोई घंटे डेढ़ के बाद कॉफ़ी पी थी और उसके बाद अब मुझे दोबारा नींद के झटके आ रहे थे और यकीन जाने मैं इस रास्ते को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहती थी। 2 दिन से बारिश बनी हुई थी और वेदर वार्निंग भी थी उस दिन की जिस दिन हमने वापस आना था। अब बस हम दुआ ये कर रहे थे कि या अल्लाह ये हमारा ट्रिप खैर व आफियत से गुजर जाए, इतनी बारिश ना देना जो हमसे बर्दाश्त ना हो सके। यूके के मौसम का आपको पता है कि यहाँ पे जब बारिश होए ना बता के आती है ना बता के जाती है, और कभी धूप आ जाती है कभी बारिश आ जाती है। तो यहाँ का मौसम है वैसे बड़ा ही बेईमान किस्म का। और ये देखें, अब ये देखें अच्छी खासी बारिश बनी हुई है, मगर इतना हसीन सफ़र, इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया। मैं ये सोच रही थी कि मंजिल क्या ही हसीन होगी जो ये सफ़र इतना हसीन है, मगर अब यहाँ पर ना मेरी बिल्कुल बस हो रही थी नींद से। मेरा दिल तो कर रहा था कि मैं कहूँ अपनी नंद को या अपनी सास को कि भाई आप में से कोई आगे आके बैठ जाए, मैं तो पीछे जाके सोना चाहती हूँ, क्योंकि फ्रंट सीट पे पैसेंजर सीट पे बैठ के अगर मैं सो जाऊँ तो मेरे मियाँ को बहुत गुस्सा आता है। उनको बहुत चिढ़ होती है कि कोई पैसेंजर सीट के एथिक्स होते हैं जो आप में नहीं है। तो जी सबक ये है कि जब आपने अगले दिन किसी रोड ट्रिप पे जाना हो तो उससे एक दिन पहले आप सुकून से आराम से अपने काम ख़त्म करें। और देखें हर काम ख़त्म नहीं हो सकता है, हर चीज़ आप उस दिन नहीं कर सकते। उस दिन पमीरी की तरह घर में घूम नहीं जाना। वेल रेस्टेड होंगे, नींद पूरी करके आएंगे तो उस रोड ट्रिप को आप इंजॉय कर सकेंगे, वरना आप सोए रहेंगे। मेरा तो बहुत बड़ा मसला है, मुझे गाड़ी में नींद आ जाती है और ऐसी नींद आती है और ऐसी मज़े की नींद आती है। यहाँ मुझे मेरे मियाँ ने कहा कि अगर आप सो गई ना तो मैं गाड़ी वहीं रोक दूँगा ताकि आपसे सफ़र ना मिस हो। उनको पता था कि मैं नहीं सोऊंगी, मगर मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। आगे हम लोग एक फ्यूल स्टेशन पे रुके और वहाँ हमने अपनी कॉफ़ी ली, अपनी चिकन ब्रेड खाई, कुकीज़ खाई। मेरा बेटा भी सो के उठ चुका था दोबारा से। यहाँ पे फिर मैंने अपनी नंद से कहा कि देखो लेक डिस्ट्रिक्ट आने से पहले पहले ना अब तुम आ जाना, आगे बैठ जाना और आगे की वीडियोज़ तुम बना लेना रास्ते की, मैं लेक डिस्ट्रिक्ट पे जाके ही उठूँगी। इसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए पीछे बैठ के सो गई थी और मैंने अपनी नंद से कहा था कि तुम आगे वीडियोस बनाओ, तो उसने इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाया। यहाँ मेरे मियाँ ने मजाक किया कि भाई हमारा व्लॉगर तो पीछे जाके सो गया है, लेकिन फिर मैंने उन्हें समझाया कि देखिए आगे पूरा दिन है और हमने पूरा शहर घूमना है, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लूँ, थोड़ा सा नैप ले लूँ ताकि आगे मैं सुकून से दिन गुजार सकूँ, घूम फिर सकूँ, वरना मेरे सर में दर्द होती रहेगी और फिर मैं सबके ऊपर ना बला बन के घूमूंगी। इसके बाद फाइनली लेक डिस्ट्रिक्ट हम पहुंचने वाले थे, तो मुझे मेरी नन्द ने, मदर इन लॉ ने, सब ने थोड़ा थोड़ा करके उठाना जगाना स्टार्ट किया और यहाँ हम पहुंच चुके थे लेक डिस्ट्रिक्ट। यहाँ के सीन्स कुछ ऐसे थे, इतनी हसीन और इतनी खूबसूरत जगह। आप जहाँ से गुजरे, जिस रास्ते से गुजरे, यहाँ पे लेक्स हैं, इसीलिए इसको लेक डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे हाइकिंग ट्रेल्स भी हैं, लोग आते हैं, कैंपिंग करते हैं, पिकनिक्स करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे 4 स्टार और 5 स्टार रिजॉर्ट्स हैं, एयरबीएनबीज हैं। आप किसी में भी आके स्टे कर सकते हैं, स्टे ना करना चाहें, थोड़ा करीब हैं तो 1 डे ट्रिप कर सकते हैं, लेकिन ये जगह बहुत ही हसीन है। अच्छा, हमने यहाँ बहुत सारी बोट्स और फेरीज़ भी देखी, तो हमने इस बात का अंदाज़ा लगाया कि यहाँ पे प्रॉपर इंतज़ाम है कि आप इन लेक्स में घूमें और इनको एंजॉय करें। इस जगह को देख देख के हमारा दिल ही नहीं भर रहा था, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि यार यहाँ का एक ट्रिप अलग से बनता है, ये हमें अलग से करना चाहिए। तो हमने उसी वक्त बैठे बैठे यहाँ पे एयरबीएनबी और होटल प्राइसेस को देखना स्टार्ट कर दिया कि हम ये कब कर सकते हैं, क्योंकि समर चले जाएंगे तो फिर सर्दी में यहाँ बच्चे के साथ आना, फैमिली के साथ आना मुश्किल हो जाती है। यहाँ पे इस रोड ट्रिप का भी मज़ा ये था कि यहाँ मेरे पास थे बॉलीवुड के पुराने गाने जो कि मैंने ऑन रिपीट एक पूरी एल्बम चलाई हुई थी। उन सारे सॉन्ग्स पे मैं इन सारी जगहों के शॉर्ट्स बना के लगाऊंगी और वो आप लोगों ने फिर ज़रूर देखना है। बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही मैं उस मोमेंट को कैप्चर करके उसी सॉन्ग के साथ लगाऊंगी जैसे मैंने किया था। यहाँ से थोड़ी देर में सफ़र हमारा थोड़ा रह गया था और हम लोग स्कॉटलैंड क्रॉस करके ग्लासगो पहुँचने ही वाले हैं, लेकिन सफ़र यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। ये 2-3 दिन की अच्छी खासी एक सीरीज़ है तकरीबन, आप समझ लें। ये पूरा हफ़्ता आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स मिस नहीं करने, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मैं बार बार कह रही हूँ आप सब्सक्राइब कर लें। इस तरह रोड ट्रिप पे यूके ऐसे कोई नहीं दिखाएगा जिस तरह मैंने आपको दिखाया है। बिल्कुल एक नॉर्मल फैमिली की तरह, जैसे हम अपने फैमिलीज़ के साथ ट्रिप पे जाते हैं, बिल्कुल एक नॉर्मल फैमिली की तरह। कोई बहुत ज़्यादा हैवी फैंसी इक्विपमेंट नहीं था मेरे पास मेरा फ़ोन था और मेरी फैमिली थी।
जब मैं टीनेजर थी ना तो ट्वाइलाइट मूवी में बड़े शौक से देखती थी और उसके नॉवेल्स और वो सारी कहानी मुझे बहुत पसंद थी। ये जो यहाँ पे सारे जंगलात और रास्ते थे ना, ये मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं उस मूवी के बीच में आ गई हूँ और ये वैसा ही कोई सीन है। यहाँ से थोड़ी देर में गाड़ी हमने चढ़ाई हाईवे पे और हाईवे से हमने टच किया स्कॉटलैंड। ये पहुँच गए जी हम स्कॉटलैंड और यहाँ से मैं अभी आपको दिखाऊंगी स्कॉटलैंड के मनाज़िर। ये इतना अच्छा कैप्चर नहीं हो सका था, लेकिन यहाँ से देखें इनकी ज़मीन, इनके रोड, सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट था। ये है तो यूके का पार्ट ही, लेकिन फ़र्क है ज़मीन में, इनकी रोड्स में। इनकी रोड्स थोड़ी सी हमें इंग्लैंड से ज़रा खुली लगी थी और यहाँ पे जहाँ देखो बस विंड मिल्स थी। यहाँ पे भी बहुत खूबसूरत दरख्त थे, बहुत खूबसूरत रास्ते थे। यहाँ तक टारगेट हमारा ऑलमोस्ट अचीव हो चुका था और ये पूरे 3 बजे हम पहुँच चुके थे अपने होटल। हमने यहाँ पे हिल्टन की बुकिंग कराई थी और यहाँ से एडिनबरा था तकरीबन 50 मिनट्स का। वक्त कम और मुकाबला सख्त के तहत मैं आपको ये शहर दिखाऊंगी। आपने व्लॉग्स को बिल्कुल मिस नहीं करना। पूरे 3 बजे टारगेट अचीव हो चुका है, हम ग्लासगो पहुँच चुके हैं। अगले व्लॉग्स को बिल्कुल मिस नहीं करना। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आते रहें। अल्लाह हाफिज़।